हेलो फ्रेंड्स, राठी संजू व्लॉग्स की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो कला के धनी हैं। हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां जितनी गिनवाई जाए उतनी कम है। दोस्तों, मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। दोस्तों, आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस ऐसे शख्स के पास जो आपको अपने जीवन के बारे में खुद बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आइए चलते हैं सीधे। टेन टेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संजू राठी आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दोस्तों, 2023 जो साल है आपके लिए खुशियों से भरा हो। और इसी के साथ आज हम पहुँचे हैं खराउड़ गांव के अंदर। जो हमारे सर है हेमचंद्र सर जी, उनका आज हम इंटरव्यू लेने आए हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, उन्हीं की जुबानी। चलिए चलते हैं हेमचंद्र सर जी के पास, जिनकी उम्र हो चुकी है दोस्तों 77 साल। आइए मिलवाते हैं आपको हेमचंद्र सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप और हमारा प्रदेश और सारा विश्व शांति से इस वर्ष में गुजरे। मैं हेमचंद्र मलिक, गांव कलाउड है। मेरे पिताजी फौज में थे। मैं एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ और गरीबी का एक बहुत बड़ा लाभ मैंने देखा कि गरीबी में आदमी ऊंचा उठने की कोशिश करता है। मैंने मैट्रिक जो है ना, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्माइला से फर्स्ट डिवीजन में की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जाट कॉलेज रौतर से की 1965 में। उसके बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। इसके बाद मैंने एमएड की हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला से। उसके बाद मैंने रेगुलर एडमिशन लिया एमफिल पॉलिटिकल साइंस में, और उसमें मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की। उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। कौन सी यूनिवर्सिटी से टॉप किया था सर आपने? ये मैंने एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से एमफिल पॉलिटिकल साइंस में टॉप किया था 1981 में, जब मैं सरकारी स्कूल में कार्यरत था। तो इसमें जब मैंने एडमिशन लिया तो हमारे एक प्रोफेसर होते थे डॉक्टर एम जी गांधी। तो जब वो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा अभी आप क्या काम करते हो? मैं कहा जी मैं स्कूल में टीचर हूँ। तो उन्होंने कहा ये एमफिल तो डिग्री जो है कोर्स बड़ा कठिन है, आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि सर मैं कोशिश करूँगा। और उन्हीं की गाइडेंस में मैंने अपना डेजर्टेशन एमफिल का लिखा और मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की। 71% मेरे नंबर आए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अपने गुरु जी का जो आशीर्वाद था वो पूरा कर दिखाया। सर, फिर इस टीचिंग लाइन में आने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और आपने कब से इस लाइन में आने के लिए सोचा, और आपके आने वाले टाइम के अंदर क्या विचार है बच्चों के लिए? आप क्या करना चाहते हैं नई जनरेशन के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले 1965 में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद घर की माली हालत कमज़ोर होने के कारण मैं आगे नहीं पढ़ पाया। तो पहले ऐसी व्यवस्था थी कि 6 मंथ पर सरकार लगाती थी एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से। तो मैंने कई जगह 6 मंथ के माध्यम से नौकरी शुरू की। सबसे पहले मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी 23 सितंबर 1965 को एज मैथ मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल बाली आनंदपुर में, जो रोहतक में पड़ता है। उसके बाद मैंने रेगुलर एडमिशन लिया। मेरी अपॉइंटमेंट हुई रेगुलर अपॉइंटमेंट 18 जुलाई 1968 को गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलासी में। इसके बाद मेरा ये सफ़र चलता रहा। मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन भी साथ साथ बढ़ाता रहा। और ये जो टीचिंग लाइन की बात, जो प्रश्न आपने किया है, वो ये है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऑफ़र आए। रेलवे में आए, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आए, और कई जगह रेडियो स्टेशन में मेरे ऑपरेटर की अपॉइंटमेंट हुई। लेकिन पता नहीं भगवान ने कुछ ऐसी दया मेरे पे की कि आपने अपने ज्ञान के माध्यम से ये प्रकाश फैलाना है, और समाज में जो अंधेरा है, विशेषकर जो गणित का विषय है जो गांव के अंदर बहुत ही कठिन है, उसको आपने टीच करना है। ये मेरे अंदर भावना पनपती गई और मैंने जो ना गणित अध्यापक के रूप में अपॉइंटमेंट मैंने स्वीकार की। और पहले रेगुलर अपॉइंटमेंट हुई थी गवर्नमेंट हाई स्कूल कुलासी, और जो भादरगढ़ के पास पड़ता है। उसके बाद मेरा अपना सफ़र चलता रहा। उसके बाद मैंने
MA MPhil करने के बाद मैं मेरा प्रमोशन हो गया। उस समय मैं कल्हावड़ गांव में था, अपने गांव की सेवा कर रहा था। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लाखन माजरा में मैं गया, 2-3 साल वहाँ रहा। वहाँ रह करके उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाकसमा में आया। वहाँ भी थोड़े दिन रह के मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छारा में गया। उसमें मैं वहाँ लगभग 2-3 साल एज लेक्चर पॉलिटिक्स साइंस रहा। और उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया। और प्रमोशन होने के बाद मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी छारा में ही प्रिंसिपल रहा उसमें। और जब मैं छारा में प्रिंसिपल था तो उस टाइम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भापड़ौदा का स्कूल अपग्रेड हुआ था। उस समय भी मेरे को यहाँ भापड़ौदा एक स्कूल का चार्ज रहा, कई महीने तक मैं वहाँ भी रहा। तो इस तरह मेरे जीवन का सफ़र चल रहा है। जब मैं छारा में था तो मुझे लेखन की और गायन की थोड़ी इच्छा थी। तो वहाँ रहते हुए मैंने एक छोटूराम का गाना लिखा, रोहतक जिले में छोटा सा एक गड्ढी गांव सुना हो रहा है। ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ और मेरे को बहुत बड़ी इच्छा हुई। विजय नाम का लड़का था एक मातिन गांव का, वो एक जाट स्कूल में प्रतियोगिता कराते हैं हर साल छोटूराम जयंती के ऊपर। तो वो बच्चा मैं लेकर गया, वो सारे हरियाणा में फर्स्ट आया था। छतरपाल जी उस समय मंत्री होते थे, उन्होंने उसको पुरस्कृत किया था और मुझे भी सम्मान पत्र दिया था। इसके बाद मेरा ये जो सम्मान कहा, ये सिलसिला नहीं रुका। मेरे जीवन में एक और अद्भुत बात यह है कि मैं मानता हूँ कि जब आदमी का सम्मान किया जाता है तो वो गलत तरीके से काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर समाज का जो सम्मान है उसका बोझ पड़ जाता है। इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहा और मुझे कम से कम जो ना 20 जगह, चाहे छोटूराम में जितनी संस्थाएं हैं, जाट स्कूल है, चाहे जो मंच है छोटूराम मंच है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय स्तर के मंच हैं दिल्ली में, तो वहाँ भी मुझे पुरस्कृत किया जाता रहा। गांव में भी पंचायत ने, और जब मैं छारा में था तो उस समय मुझे छारा की तरफ से पंचायत द्वारा विद्यालय रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। छारा में रहते हुए मैं लगभग 3 साल एज प्रिंसिपल रहा। छारा में रहते हुए वहाँ मैं 4 बार सम्मानित किया गया जिला प्रशासन द्वारा। एक बार बचत योजना में, एक बार पौधारोपण में, एक बार शिक्षा के क्षेत्र में, एक बार कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में फैलाव के लिए। मैं ज़्यादातर ये कहता हूँ कि जब कंप्यूटर शिक्षा थी तो 80 रुपये फीस थी। तो मेरा केवल छारा स्कूल ऐसा था जो सारे हरियाणा में ऐसा था जहाँ मैंने कम से कम जो ना 30 बच्चों की फीस मैंने कंप्यूटर की माफ़ की थी, जबकि हरियाणा में कहीं कोई फीस माफ़ नहीं थी। तो मैंने PTA प्रोग्राम होता है उसके माध्यम से वो दिया था। और दूसरी बात ये है कि मैंने छारा में रहते हुए वहाँ जो खिलाड़ी थे उनको मैंने मेडल दिए थे, चांदी के मेडल। आप देखते हो ज़्यादातर जो संस्थाओं में मेडल दिए जाते हैं वो ज़्यादातर झोड़ छाप करके दे दिए जाते हैं, लेकिन मैंने वहाँ 24 बच्चों को प्योर जो ना चांदी के मेडल दिए थे, जिनमें वो सब आपने अपने खर्चे पे दिए थे? नहीं, ये मैंने अपने खर्चे ही नहीं दिए। जो PTA का जो हमारा होता, पेरेंट टीचर एसोसिएशन का एक अकाउंट होता था, उसके माध्यम से मैंने दिए थे। और जब कहीं थोड़ी बहुत कसर रह जाती थी तो अपनी पे में से मैं जोड़ देता था, और ये मैं करता रहता हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि सर स्कूल के अंदर ये PTA सभी स्कूलों के अंदर होता है, अगर टीचर लोग चाहे तो सभी टीचर बच्चों के लिए ये व्यवस्था कर सकते हैं? देखिए संजू जी, इसमें ऐसा है कि जब आदमी की नीयत साफ होती है जी तो उसको किसी प्रकार का घाटा नहीं होता, जी। क्योंकि वो अपनी जेब से भी खर्च करना चाहता है और दूसरा भाई भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अब देखिए, आपको मैं एक अद्भुत बात बताता हूँ कि मैं लगभग हर साल 10,000 रुपये की राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में भेजता रहता हूँ जी। और जिनकी मेरे पास धन्यवाद पत्र भी आता है और रसीद भी आती है। 5-6 जो है ना वो मेरे पास, ये हर साल का मेरा प्रोग्राम है। इस साल भी मैंने भेजे हैं और वो रसीद और धन्यवाद पत्र मेरे पास आए हुए हैं। और ये जो सारी उपलब्धियाँ हैं इनका मैंने इस कक्ष में एक प्रदर्शनी लगाई थी, जैसे आप देख रहे हैं वहाँ देखिए आप, उसमें इसके अंदर मैंने सारी अपनी उपलब्धियाँ थी, जितने सम्मान पत्र थे, जितने अवार्ड थे। चिंतनशील मंच कल्हावड़ में मैंने बनाया, और दूसरा हमने एक ये अपनी चैनल बना रखा है। तो चिंतनशील मंच हमने बनाया है, इसमें ये गैर राजनीतिक संगठन है, इसका मैं संरक्षक हूँ, अध्यक्ष जो है ना दूसरी बना रखे मैंने।
उन्होंने जो है इस पंचायत चुनाव के दौरान में एक बहुत ही अद्भुत काम किया है। और वो काम ये था कि हमने 2 सरपंच के उम्मीदवारों को एक मंच पर इकट्ठा किया। मैंने काफ़ी प्रयास किए, वे एक मंच पर आए और उन्होंने हमारे प्रश्नों के बड़े बेबाक उत्तर दिए। और ये परंपराएं जो है ये यूरोप में और इंग्लैंड जैसे जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी जो उनमें होती है, लेकिन गांव में हमने ऐसा करके एक इतिहास बदलने की कोशिश की। और अंत में उन दोनों उम्मीदवारों ने ये भरोसा जताया कि चुनाव हारे चाहे जीते, गांव की भलाई के लिए हम दोनों मिलकर काम करते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है ये लोग मान रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया मैंने चैनल पर डाला, जिस पर लगभग 1500 आदमियों ने इसको देखा हुआ है। अच्छा सर, एक चीज़ जैसे अभी आपने बताया कि आप हर साल प्रधानमंत्री राहत कोष में 10,000 रुपये देते हैं, तो हाँ जी। उसका आपको रसीद वगैरह सब कुछ मिलता है। Yes। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप गांव के बच्चों के लिए भी करते होंगे। ऐसा है कि मैं गांव के बच्चों के लिए जब भी मेरे को कोई मौका मिल जाता है, जब भी कोई गरीब आदमी, चाहे वो स्कूल का बच्चा है चाहे कहीं और भी है, तो मैं उसको अपनी तरफ से आर्थिक मदद देता हूँ। भगवान की कृपा से मुझे काफ़ी पेंशन मिल रही है। और एक सिद्धांत है इसके पीछे, वो ये है कि जो धन दौलत है हम यहाँ ले रहे हैं, हमारे पास जो कमा रहे हैं, इसके 2 तरीके हैं। या तो हम किसी को दे दें, जी गरीब को या किसी को, या फिर यहाँ छोड़ कर जाए, साथ ले जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं तो इस भावना इस सिद्धांत से मैं कार्य कर रहा हूँ। और जो भी बच्चा दुखी है, परेशान है, आई हेल्प हिम। अच्छा सर, जैसे अभी अब आप अपना खुद का स्कूल चला रहे हैं, तो इसमें काफ़ी गरीब बच्चे भी पढ़ते होंगे, उनकी भी आप किसी तरीके से हेल्प वगैरह करते होंगे। हाँ यस, करता हूँ मैं। जैसे कोई गरीब बच्चा है, उसके पेरेंट्स उन्हें फीस व्यास नहीं दे पाते, हालांकि प्राइवेट स्कूल में ये थोड़ा कठिन है उसकी फीस माफ़ करना, लेकिन मैं जब भी मौका आता है तो अपनी पेंशन में से स्कूल में इतने पैसे जमा करा देता हूँ और स्कूल के माध्यम से बच्चों को मेरी इनडायरेक्टली सहायता हो जाती है, ऐसे कर देता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना अच्छा कीमती समय दिया और नए साल वाले दिन आपने टाइम निकाला। नए साल की आपको और सभी चैनल के हमारे सभी दर्शकों को बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सर का अपना एक खुद का चैनल है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छे इंसान है सर। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ऑल द बेस्ट। सर एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों, एक बार सर से जान लेते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं सभी युवा बच्चों के लिए सर। जी सर। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर आदमी इस नए वर्ष में एक नई सोच के साथ चले। जी सर। जो नकारात्मक बातें उसके पिछले काल में हुई उनको छोड़ करके और सकारात्मक बातें जो समाज को लाभान्वित कर सके, हम उन सकारात्मक बातों पर आगे बढ़ें। क्योंकि अंत में जाना है तो कुछ करके जाएंगे ना, तभी तो याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस को हम वैसे ही याद नहीं रखते, भगत सिंह को हम वैसे ही याद नहीं रखते, उन्होंने कुछ किया है। इसलिए इसी भाव से हमें इस समाज में रहना है, समाज में जीवित रहना है और समाज के लोगों के लिए काम करना है। यही मेरा संदेश है सभी बहन भाइयों से। और नए वर्ष के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी जो सोच है उस पर पुनर्विचार करे और इसको अगर कहीं नेगेटिव बात है तो उसको बदले और सकारात्मक व्यवहार करे, ताकि इस देश का, इस समाज का, इन गरीबों का भविष्य जो है उज्जवल बना रहे। मैं आप सबके सुंदर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसा कि सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, सर बहुत ही गरीब परिवार के अंदर पैदा हुए थे। सर ने कहा था कि गरीब आदमी के आगे बढ़ने के चांस बहुत होते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी बात मैं भी जोड़ना चाहूँगा दोस्तों, गरीब आदमी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन अमीर आदमी के मन में एक सवाल पैदा रहता है कि भाई अगर उसका नुकसान हो गया तो वो क्या करेगा। गरीब आदमी अगर अनपढ़ भी है तो भी वो आगे बढ़ सकता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो कुछ भी हासिल कर सकता है लाइफ के अंदर, बस उसका गोल जो है वो उसके सामने होना चाहिए। और एक्शन प्लान बहुत ही ज़रूरी है, खाली गोल बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आदरणीय दर्शकों, संजू भाई जी इतनी दूर से यहाँ आए, अपना समय लगाया, तो मैं उस सभी व्यक्तियों का, विशेषकर संजू भाई जी का और राकेश जी भी आए हैं, तो इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं इन्हें आश्वासन देता हूँ
कि मैं अच्छाई के रास्ते पर जरूर चलता रहूँगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। और इनके सम्मान स्वरूप ये मेरे द्वारा लिखित पुस्तक है सपने अपनों के, ये गानों पर आधारित है। ये मैं इनको भेंट करना चाहता हूँ और माला भेंट करके भी मैं इनको स्वागत करना चाहता हूँ। भाई संजू बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे ताकि आप दूसरों को खुश रख सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट दोस्तों। ये नया साल 2023 आप सबके लिए सबसे बेस्ट जाए, आपके जो भी सपने हैं वो सारे पूरे हों। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये बुक तोड़